गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। मैं देवदूती सरकार आप सभी का इस स्पेशल सेशन में मैं वेलकम करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये यकीन मानिए आज का जो हम सेशन करने वाले हैं, वो बहुत ही मजेदार और जबरदस्त होने वाला है। हम जैसे कि देव जी ने कहा कि हम सवाल आपके और जवाब हमारे, इसके ऊपर हम आज एक रोल प्ले करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन का जो मेन मुद्दा है कि आप फील्ड में जाके जो भी आपका जो क्वेश्चन आता है, जो फील्ड से आपका जो फीडबैक आता है, तो आप ठीक तरह से वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज का सेशन उसके ऊपर ही है कि हम फील्ड का जो सवाल है तो वो कैसे हैंडल करें। आज का सेशन हम दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। पहला जो पार्ट है वो प्रोस्पेक्ट, जैसे कि आपके साथ कोई जुड़ा नहीं, आप जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं किसी को, तो उसी दौरान जो सवाल आपके पास आते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन जो आप फेस करते हैं। और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपके टीम में जुड़ने के बाद लोगों के मन में जो सवाल होते हैं, जैसे कि आप सबके मन में भी कुछ सवाल होंगे, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम वेलकम करना चाहते हैं हमारा ग्रेट मेंटर जीबीडी मिस्टर चंचल सरकार को, जो हमारे साथ इस सेशन में है। और इस सेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, मतलब हम सभी का जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारा फेवरेट जो लीडर है मिस्टर देव महापात्र जी को। तो वेलकम देव जी। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छे से एलोबरेट करने के लिए आज का सेशन का टॉपिक क्या होगा, जिन्होंने काफी मेहनत से कंटिन्यूअसली हम सब के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं ताकि हम लोग एक सही प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करके ये जो ऑनलाइन आप लोग आज देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट कर रही हैं वो वन टीम वन ड्रीम का पूरा टीम को। लेकिन आज उन्होंने स्पेशली हमारे लिए इस सेशन को कंडक्ट किया है और बहुत ही हमने मेहनत करके आप सबके लिए डिजाइन किया है। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच देव जी। आप आप मुझे ऐसे एडिफाई किए। तो और बिना देर करते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे कि कहा कि हम दो पार्ट में ये डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट है कि बिफोर ज्वाइनिंग का, मतलब अब तक हमारे टीम में वो लोग व्यक्ति जुड़े नहीं, तो व्यक्ति जुड़ने से पहले हम सबसे बहुत सारे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते रहते। वो जो क्वेश्चन पूछते उसी के ऊपर ये हमारा पार्ट 1 का ये सेक्शन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए देव जी। आप हमें तो प्लान दिखाया है, ओवर फोन हमें प्लान के बारे में बताया है और मुझे वो बहुत बढ़िया भी लगा। पर प्लान देखने के बाद हमें कुछ मन में डाउट आया है कि आप एक चीज हमें फोन पे बताया था कि हम ये काम घर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो आप हमें प्लीज बताइए कि ये काम हम कैसे घर पे बैठे हुए कर सकते हैं। जी मैम, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी और अधिक अच्छी तरह से दे सकूं। इसीलिए मैंने आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया था कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आप इस काम को घर से कर सकते हैं। मुझे याद है मैंने कल फोन पे आपको बताया था कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आप चाहें तो बिना बाहर निकले आप घर से भी इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती हैं। मैम, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपको तो ऑलमोस्ट कल हमने मीटिंग के दौरान बता ही दिया था। अब क्या होता है कि काफी सारे हाउसवाइफ्स जिनका ये एक्सक्यूज रहता है कि हमें घर के भी काम करना होता है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आज का डेट में देवदूती जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए सचमुच में हमें बाहर निकलने का जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। ऐसे में हम इस बिजनेस को घर से डिजिटल माध्यम से, या जिनको डिजिटल नहीं भी आता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मुझे जूम नहीं आता है, फेसबुक चलाना नहीं आता, हालांकि आज की डेट में ऐसा काफी कम है। फिर भी मेरा सजेशन है कि आपको अगर सिर्फ एक फोन कॉल्स करना आता है ना, तो आप फिर भी इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे? हम इस बिजनेस के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर आप अपने घर के लिए राशन का सामान लेने के लिए बाहर जाती हैं, अगर आपको ऑनलाइन अपने घर के ग्रोसरी आप ऑर्डर करते हैं, आपको बस अगर इतना सा भी अनुभव है, तो भी आप इस बिजनेस को रन कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा अनुभव यानी एडिशनल एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यहाँ पर सारा कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाएगा। देवदूत जी मैम, मैं आपको स्पेशली एक बात बताना चाहूंगा। ये बिजनेस को करने के लिए ना, आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल का भी जरूरत नहीं है। बस आप जो प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, अगर आप उसका फीडबैक सही से, जो जेन्युइनली आप फील करते हैं, अगर आप दोस्तों और रिलेटिव्स को बता सकते हैं, तो आपका काम बस हो गया।
तो इसी तरह से आप घर से भी लोगों को सिर्फ फोन के थ्रू भी अपने घर में बुलाकर या फिर ऑनलाइन अपीयरेंस के थ्रू यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम, इन माध्यमों से भी आप अपने घर से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो मैं समझ गई। देव जी, मेरे पास और भी बहुत सारे डाउट्स भी है। मैं जी एक मैम। से एक के बाद एक मैं आपको पूछूंगी उसी हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल। मुझे ये चीज बताइए कि मैं तो अभी जॉब में हूँ, तो जॉब कर रही हूँ, इस वजह से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम नहीं दे सकती हूँ। इस सिचुएशन में जॉब भी छोड़ भी नहीं पाऊंगी। तो आपका क्या सजेशन है, मैं ये जॉब को साइड में रखते हुए इस बिजनेस को कैसे मैं बैलेंस करूं, कैसे ये करना पड़ेगा? बिल्कुल मैम, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी जब ये बिजनेस प्लान दिखाया गया था, मेरे दिमाग में सेम यही सवाल था कि मैं तो एक अच्छा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे इस बिजनेस को कर सकूं। तो फाइनली जब मेरे सामने ये बिजनेस प्लान दिखाया गया, और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या लगा, जब मेरे सर ने मुझे ये प्लान दिखाया, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। आई मीन वे भी कहीं पर जॉब में थे या उनका अपना व्यवसाय था, उन्होंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। तो सबसे मजेदार बात यह है मैम कि इस बिजनेस को ना आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल आप जिस समय फेसबुक यूज करते हैं या जिस समय टीवी देखते हैं, यानी जो भी कम महत्वपूर्ण वाला काम है, कम इंपॉर्टेंट वाला काम है, बस आपको उन कामों को कुछ महीनों के लिए स्टॉप करना होगा और उसके जगह में आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपनाना होगा। तो अगर आप ईमानदारी से हर रोज सिर्फ 1 से 2 घंटा भी निकालती हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं मैम अपना जॉब छोड़ने का, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज बिजनेस ऑफ पार्ट टाइम, और ये आप पार्ट टाइम से अगर शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा मैम। अच्छा अच्छा, ये तो मैं समझ गई। तो इसी हिसाब से मैं अपना काम और ये बिजनेस बैलेंस कर पाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं ठीक है, मैं मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये भी जी तो एक बिजनेस है, आपने जैसा मुझे कल एक्सप्लेन किए है। तो इस बिल्कुल। बिजनेस को करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है देवदूती जी। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जैसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया कि ये आपका अपना बिज़नेस है, और क्योंकि जब हम अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम व्यवसाय में कितना निवेश करना चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि यहाँ आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस शुरू करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि यहाँ हमारे मोदी केयर में आपको आईडी जनरेट करने के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे, और जो पैसे अगर आप लगाती भी हैं, जो प्रोडक्ट परचेज करती हैं, वो आप ज्वाइन करो या ना करो, आप तो ऑलरेडी कहीं न कहीं से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो बस ऐसा है कि आप इस बिज़नेस में जुड़ने के बाद आपको अपने ज़रूरत के अनुसार, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बस अपने घर का सामान ऑर्डर करना पड़ता है, और बस आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है, आपको कोई खास निवेश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसे बिज़नेस माइंडसेट के साथ शुरू करना चाहती हैं, तो आप एक मैजिक कॉर्नर के साथ बिल्कुल शुरू कर सकती हैं अपने बिज़नेस को फास्ट ग्रोथ देने के लिए, जहाँ आपको 12 से 13 हज़ार का आप प्रोडक्ट अपने घर में रख सकती हैं, और आई कैन एश्योर यू, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो 12 टू 13,000 आप इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, या यूँ कहिए कि उनका प्रोडक्ट लेने वाले हैं, वो आपको 1 से 2 सप्ताह के अंदर पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप इस बारे में मुझे तो गाइड करेंगे फर्दर, ये तो मुझे लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो ये तो मैं समझ गई कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट फास्ट स्टार्ट के साथ अगर करूंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट भी रहेगा, तो मैं लोगों को दिखा पाऊंगी। तो ये तो मैं हुँ, हुँ। समझ गई। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो हम तो ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कहा कि 1-2 हफ्ते के अंदर मेरा ये रिकवर भी हो जाएगा। पर जो एब्सोल्युटली। रियल इनकम होता है, जो हुँ, हुँ। रियल चेक मिलना, वो कब से स्टार्ट होगा, मतलब मेरे घर पे इनकम कब से आना स्टार्ट होगा? बिल्कुल सही सवाल है मैम। ये सवाल ना मेरे मन में भी उस टाइम आया था जब मुझे प्लान शो कर रहे थे सर, तो मैंने ही बोला सर वो सब तो ठीक है, मुझे यानी मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, मुझे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, ऑफर्स भी है। लेकिन सर मैं जिस चीज़ के लिए जुड़ रहा हूँ, वो ये है कि मुझे इनकम कब से आना होगा। और मैम जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका भी सवाल यही है। एम आई राइट? हाँ हाँ, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम आपका जो रियल इनकम यानी ये इनकम कब से स्टार्ट होगा? तो मैं
ये बताना चाहूंगा कि आपका ये खुद का व्यवसाय है, पूरा सिस्टम को आप अगर समझ चुकी हैं तो आप बिल्कुल जरूर देख पा रही होंगी कि पहला महीना से ही आपका पे आउट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इनिशियली आपको कम से शुरू होगा और ग्रेजुअली हम लोग ग्रो करते करते आपका जो टारगेट इनकम है वो अचीव करेंगे मैम। तो हर महीने के 9 तारीख को हमारा पे आउट आता है, तो हम लोग 1 से लेकर 30 तारीख तक जो भी बिजनेस करेंगे क्लोजिंग तक, नेक्स्ट मंथ का 9th को हमारा पे आउट आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पहला महीना से आपका पे आउट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मैं जिस हिसाब से बिजनेस करूंगी उसी हिसाब से मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एब्सोल्युटली, यस यस। अच्छा अच्छा। तो देखिए देव जी, मैं आपको जैसे कल बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में बिल्कुल नया हूँ। हम्म। मुझे कॉर्पोरेट जॉब का एक्सपीरियंस है। जी जी तो जी। मुझे नेटवर्क के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर हम्म हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हम्म। उसका तो कुछ पैरामीटर होना चाहिए कि कंपनी कैसे सिलेक्ट करे, कौन सा वाह मैम, कंपनी ऑथेंटिक है, तो कौन से पैरामीटर के बेसिस में हमें कंपनी को चूज करना चाहिए, आप अगर ये हमें गाइड कर पाए। फैंटास्टिक मैम, रियली काबिले तारीफ आपका ये सवाल, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं ना जो इतना क्वेश्चन करते हैं, और ये जो सवाल है आपका ना हर किसी के लिए जानना जरूरी होता है। आज का डेट में अधिकतर यूथ क्या करते हैं कि बहुत सारे ना फ्रॉड कंपनीज के चक्कर में फंस जाते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ के आता है। मेरा कहना है कि अगर कौवा मोर का पंख लगा ले तो मोर नहीं बन जाता। तो इसी तरह आज का डेट में ना बहुत सारे लोग खुद को नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूप में खुद की कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वे सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं होता है। तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। मैं आपको इनके सिंपल 3 और 5 से 6 पैरामीटर्स बता रहा हूँ। सबसे पहला, हमें ये चेक करना होता है कि कंपनी का प्रोफाइल, यानी वो कितने समय से इस बिजनेस में है, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कब से है, हम जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो उसका प्रोफाइल हमें चेक करना है। उनके पीछे के लोग कौन है, यानी मैनेजमेंट क्या स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उनका विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो हमें चेक करना होगा मैम, वो ये है कि उनके जो प्रोडक्ट्स है, जिस कंपनी में हम जुड़ने जा रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट्स है, अगर हम उनका आईडी नहीं भी लेते हैं तो क्या उन प्रोडक्ट में हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होगा। आई मीन, अगर मैं उस कंपनी का मेंबर नहीं बनता तो भी क्या वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद मैं यूज करता हूँ, या फिर मैं किसी और को यूज करने के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस कंपनी में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लाइफ में यूज ही नहीं करेंगे, तो ऐसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम जिस कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं, जिस कंपनी को हम चुनने जा रहे हैं, अगर उनके उत्पाद हमारे काम के लिए है और हम बिना जुड़े भी उस उत्पाद को डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो ये पैरामीटर्स होता है। चौथा जो मेरा पॉइंट है, मेरा पर्सनल फील्ड से जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि इस तरह की कंपनी में, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए ना, सबसे जो जरूरी बात है वो है कि यहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है। तो अगर हम जिस कंपनी को चुन रहे हैं, क्या वहां पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग लकी है कि मोदी केयर में हमारा स्पेशल एक ट्रेनिंग एकेडमी बना हुआ है, SPBM यानी सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, जहां पर हर तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है और वो भी बिल्कुल फ्री। तो मैम, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ एक चीज, हाँ, आपने बिल्कुल सही कंपनी चुना है। एंड आपका जो सवाल है, इतना अच्छा सवाल है कि इसका 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये कंपनी का जो है, इसका हेल्पिंग टूल्स कैसा है। हेल्पिंग टूल्स इन द सेंस, क्या हम इस कंपनी का एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी जिनके साथ जुड़े हैं वो एथिकली हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैम, कि इस कंपनी में इनकम का पैरामीटर्स कैसा है, यानी लास्ट में हमें प्लान चेक करना है, क्या हम इस प्लान में इनकम कर पा रहे हैं, क्या ये जेन्युइन इनकम दे रहा है। अगर लास्ट व्यक्ति भी, आखिरी व्यक्ति भी जुड़े, तो क्या उनको भी ये प्लान के माध्यम से बराबरी का इनकम मिलेगा। तो ये मैंने जो बताया, ये 5 पैरामीटर्स है मैम। तो यही मेरे ख्याल से हमें चेक करना चाहिए। मैं क्विक रिपीट करता हूँ कि कंपनी कितने समय से है, यानी प्रोफाइल हमें जरूर चेक करना है। कंपनी के पीछे के लोग कौन है, यानी मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट अच्छा है, वो चेक करना है। और उनके प्रोडक्ट्स में हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, अगर हम खुद यूज करके सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं, ये चेक करना है। और इनिशियल स्टेज में उसका ट्रेनिंग, यानी कंपनी में जब कोई जुड़ता है तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ये भी चेक करना है। और क्योंकि ट्रेनिंग के बिना लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके सिस्टम टूल्स कैसा है, मान लीजिए हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करना है और ऑनलाइन सिस्टम ही पूरा करप्ट है, तो ये फिर हमें बहुत आगे ग्लोबली लीड नहीं कर पाएंगे।
तो हमें वो भी चेक करना है कि सिस्टम हेल्पिंग टूल्स कैसा है, और लास्ट में हमें प्लान भी चेक करना है, जिसके लिए हम इस बिजनेस में जुड़े हैं। तो मैम मैं आपको एक चीज गारंटी दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में आ रही हैं। यहाँ पर ये 6 पैरामीटर्स जो भी मैंने बताया, सारा कुछ ओके है मैम, आप वेरीफाई कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सब इंफॉर्मेशन तो मैं नेट से वेरीफाई कर सकती हूँ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल मैम, ओपन या। थैंक यू सो मच देव जी। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं तो ज्वाइन कर जाऊंगी आपके साथ, जैसे कि आप बता ओके, रहे कि मेरे सभी सवालों का ठीक तरह से आप जवाब दे रहे, मैं सेटिस्फाई भी हो रही हूँ। पर थैंक यू थैंक यू। मुझे मुझे एक डाउट है कि मैं अगर जुड़ जाऊंगी आपके साथ, उसके बाद मैं जब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाऊंगी, तो हम इनको प्लान शो करें, मतलब प्रोस्पेक्ट हमारा कौन होना चाहिए, मतलब किसे प्लान दिखाने से हमारा सक्सेस कंफर्म हो जाएगा? ओके मैम, इसका मेरी तरफ से जो आंसर होगा, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैम, अगर आप सचमुच में इसमें तेजी से ग्रो करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इस प्लानेट पर जो भी जिंदा व्यक्ति है, हम हर उस व्यक्ति को प्लान शो कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई नहाते हैं, हर कोई टूथपेस्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सब काम नहीं करता, हम उनको प्लान नहीं शो करेंगे, क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट हमारा यूज नहीं करेंगे। बट जो भी व्यक्ति इस प्लानेट पे नहाता है, आई मीन हेयर ऑयल यूज करता है, शैम्पू यूज करता है, जो भी प्रोडक्ट्स यूज डेली अगर यूज करते हैं, तो वी कैन शो देम प्लान। और जिनके भी ड्रीम्स है, सपने हैं, हम हर यानी हमें बिना जजमेंट किए हुए हर व्यक्ति को प्लान शो करना है। अच्छा अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कोई यूजर हो सकते हैं और हमारे साथ कोई एज अ नेटवर्क, आप जैसे बता रहे, तो वैसे काम करेंगे, राइट? जी जी जी, जब हम प्लान शो करेंगे ना मैम, हाँ तो हाँ। लास्ट में क्लोजिंग का हम ऑप्शन देते हैं क्लोजिंग के वक्त, कि आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा। तो ये क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। उनको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा तो वो बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो हम समझ जाएंगे कि उनको अभी एज अ यूजर जुड़ना ही बेटर है। लेकिन अगर अच्छा उनको अच्छा प्लान और प्रोडक्ट दोनों अच्छा लगा, तो हम लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो आपने ये जो तरीका बताया, तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है मेरे लिए। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम जो हमारा जो पार्ट वन का जो ए सेक्शन हम खत्म करते हैं, तो अब हम जाते हैं कि ये तो गया जो प्रोस्पेक्ट जिन्हें इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में जुड़ने के लिए। पर ऐसे भी तो होते हैं कि कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको ज्वाइनिंग के दौरान बहुत सारे ऑब्जेक्शन लाते हैं हमारे लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते जो हमारे लिए हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्जेक्शन के ऊपर हम हमारा जो सेक्शन बी है वो कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल मैम, आई एम रेडी। ओके ओके देव जी, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपने जैसा अब हमें अब तक बताया, तो प्लान तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। पर मेरे दिल में एक सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये जो बिजनेस है ये चलता है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है मार्केट में ऐसा बिजनेस आता है और चले भी जाता है। मेरा भाई भी ऐसा एक बिजनेस में ज्वाइन किया था। उसमें वहां पर कंपनी में ज्वाइन करने के बाद एक 7,000 रुपए का उन्हें घड़ी लेना था। उसके बाद पैसा लेने के बाद कुछ दिनों के बाद वो जो कंपनी, वो मार्केट से पूरा रफा दफा हो गए, मतलब भाग गए कंपनी। तो आप जैसे बता रहे, तो प्लान अच्छा है। आप क्या आपके कंपनी का गारंटी ले सकते हैं कि आपका जो ये कंपनी है ये चीज नहीं करेंगे? बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल पूछना जरूरी भी होता है। मैंने शुरू में ही कवर किया था कि आज का डेट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लोग फंस जाते हैं, और फिर उन लोगों का ना बिलीफ सिस्टम घट जाता है, क्योंकि धोखा खा चुके हैं, राइट। तो मैम, आपके इस सवाल का मैं 2 पार्ट में आंसर देना चाहूंगा। आपका पहला जो पार्ट था कि ये बिजनेस चलता नहीं, ऐसा आपका अनुभव है या फिर हाँ हाँ हाँ, मैक्सिमम मैंने लोग। ये जी फेस किया है। जी जी। तो ये बिज़नेस चलता नहीं है मैम। मैंने भी जब आया था मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने क्या देखा कि इंडिया में ये बिज़नेस 24 इयर्स 25 इयर्स पुराना है। तो 25 साल पहले से लोग यही बताते आ रहे हैं कि ये बिज़नेस चलता नहीं, चलता नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतने ही सालों में, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, तो सैकड़ों लोग, सॉरी हज़ारों लोग करोड़पति बन चुके हैं इस बिज़नेस से। यानी इस बात को प्रमाणित करता है कि ये बिज़नेस चलता है। अब मैं बात करता हूँ आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीएसए का रिपोर्ट।
आईडीएसए यानी इंडियन डाइट सेलिंग एसोसिएशन, और इससे भी ऊपर अगर बात करूं तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डाइट सेलिंग एसोसिएशन का रिसेंटली जो रिपोर्ट निकला 2019 में मैम, हमने मतलब रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस किया इंडिया का, जहां पर कहीं नामो निशान नहीं था इस व्यवसाय में। हमने 15 नंबर का रैंक हमें मिला है, यानी डाइट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में 15वें पायदान पर आ चुका है एंड 2.477 बिलियन सेल्स हमने किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ मैम कि हम इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, और फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक ये 64,000 करोड़ का बिजनेस होने जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है देवदूती जी, ये बिजनेस चलेगा, और सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और ये हमारे सामने प्रमाणित हो चुका है। दूसरा जो आपका सवाल था कि आपके फूफा का जो बेटा है जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको 7,000 का ज्वाइनिंग अमाउंट लिया गया और एक घड़ी या कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिया। तो मैम मैंने शुरू में आपको बोला कि आप जिस कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, क्या सच में आप उसमें इंटरेस्टेड है? घड़ी अगर आपका जरूरत नहीं है और उसमें सिर्फ घड़ी का ही ऑप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध वो प्रोडक्ट आपको लेना पड़ रहा है। तो ऐसी कंपनी से हमें बचना चाहिए। और दूसरी बात, ये तो एटलीस्ट प्रोडक्ट दिया, बहुत सारी कंपनीज ऐसा है जो सिर्फ पैसे लेती है, बदले में कुछ नहीं देती है, मेंबर जोड़ते रहिए आपको इनकम आएगा। तो आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि इस तरह की कंपनी में हमें तो प्लान भी नहीं देखना चाहिए, जुड़ने तो दूर की बात है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का लो प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, बैनिंग एक्ट है 1978, जिसके तहत बैन है। तो हमें इस तरह की कंपनी से बच के रहना चाहिए। और रही बात मैं जिस कंपनी का प्लान आपको दिखाया, तो ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने 6-7 पैरामीटर्स आपको दिखाए, आप खुद से क्रॉस चेक कीजिए, अगर उसमें खरा उतरता है तो आप बिल्कुल इसमें जुड़ सकते हैं मैम। और ये तो भारत की पहली कंपनी। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये कंपनी इंडिया में पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया था? बिल्कुल मैम। अच्छा अच्छा, ओके। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है आपसे, आपको तो पता ही है मैं एक जॉब में हूँ, तो मैं जॉब के साथ ये काम कैसे करूंगी? मैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझसे ये बिजनेस नहीं हो पाएगा देव जी। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं मैम, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपसे। पता है क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे प्लान दिखाया गया था, आई वाज आल्सो इन जॉब, और मेरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी था। तो मेरा टाइम ना डाइवर्सिफाई था दोनों जगह, फिक्स था कि मैं उस जगह में टाइम मैं नहीं लगा सकता एक्स्ट्रा कुछ बिजनेस के लिए। लेकिन मेरे जो अपलाइन है, उन्होंने मुझसे उस समय एक सवाल किया था, और आज वही सवाल मैं आपसे करता हूँ। तो आप बहुत बिजी हैं, यानी आपके पास टाइम नहीं है। तो मैम आप सच सच बताइए कि हमारे पास टाइम का ना होना, ये क्या हमारे लिए अचीवमेंट है या फिर हमारे लिए फेल्योर है? ये तो सबकी लाइफ में ही ये कॉमन है कि टाइम नहीं होता है लोगों के पास, हाँ। क्योंकि तो हम मैम डेली लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि हम टाइम नहीं निकल पाते। बिल्कुल मैम, तो टाइम का ना होना अल्टीमेटली एक फेल्योर है, और ये बिजनेस ना हमें एक मौका देता है टाइम फ्रीडम पाने का। तो शुरू में हमारे पास जो हम जिस चीज से प्यार करते हैं, जिस चीज को वैल्यू देते हैं, उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो अल्टीमेटली इस बिजनेस में हमें बहुत सारा तो समय देना नहीं है, हमें जो हम जिस वक्त में गॉसिप करते हैं, जो वक्त टीवी देखते हैं, उस वक्त को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। और बस 1 से 2 घंटा हर रोज अगर कमिटमेंट के साथ हम देना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आज जो हमारे पीछे टाइम नहीं है ना, आने वाले दिनों में हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा इस बिजनेस के माध्यम से। तो ये फैसला अब मैं आप पर छोड़ता हूँ मैम, कि आप आने वाले दिनों में टाइम फ्रीडम अचीव करना चाहेंगी, या आज से 5 साल बाद भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, तो आप सेम आंसर देगी कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं। ये पूरा आपके ऊपर है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप जैसा कह रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगी, पर मेरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपका जो कंपनी है वो तो प्रोडक्ट बेस्ड है, आप अब तक जितना बताया है हमें, तो जी ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के होने से हमें क्या ये प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा? मैं तो सामान नहीं बेच पाऊंगा, ये तो अब मैं आपको पहले ही बता देती मैम, ये सिर्फ आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, यकीन मानिए फर्स्ट टाइम जब मैंने भी प्लान देखा, मुझे भी लगा यार मैं सामान कहाँ से बेच पाऊंगा, क्योंकि ये तो फिर सेल्समैन वाली बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर माई सेल्फ कि आपको यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं होते हैं, और बेचना पड़ेगा जो आपने शब्द यूज किया ना मैम, ये तो आपका खुद का व्यवसाय, आपका बिजनेस है, तो पड़ेगा जैसा वर्ड हटा दीजिए, क्योंकि मजबूरी वाला कोई नहीं, नो वन विल फोर्स यू, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। तो पड़ेगा शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होता है, बेचना नहीं। आप इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप उसके बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो अपने नियर एंड डियर में आप शेयर कीजिए। अब या फिर आप बहुत ही क्विक हम लोग का जो डेमो होता है, डेमोस्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही मैजिकल डेमो होता है, आपको दिखाने में बड़ा मजा आएगा, आपको एक अलग ही अनुभव होगा। इस तरह से आपको बेचना नहीं होता है, बट डेफिनेटली जब आप डेमोस्ट्रेशन कीजिएगा या
प्लान, आप प्रोडक्ट के बारे में जो अपना टेस्टिमोनियल शेयर कीजिएगा ना, तो लोगों को लगेगा, वो आपसे रिलेट कर पाएंगे, तो खुद आपसे प्रोडक्ट आपके पास से चाहेंगे। तो ऐसे में आप उनको बता सकते हैं कि इस सिस्टम के माध्यम से वे प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको बेचना नहीं है, आपको काउंसलिंग करना है, और वे खुद ब खुद अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट या फिर ऑनलाइन वे अपने आप ऑर्डर करेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट को कंसल्ट करना है और एक्सपीरियंस को शेयर करना है, राइट? एग्जैक्टली वो तो हम लोग ऐसा भी करते हैं ना मैम। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो अच्छा लगता है, लोगों को शेयर करते हैं। कहीं बाइक खरीदते हैं, अच्छा लगता है, लोगों को शेयर करते हैं। आप कहीं से एक बहुत अच्छा बढ़िया फोन खरीदें, आप अपने 10 फ्रेंड्स को तुरंत बताती हैं कि ये फोन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, डेफिनेटली वो चेकआउट करो। बस। अच्छा, अच्छा। ठीक है। पर मेरा और एक सवाल है। देखिए ना, मैं जो मार्केट से फीडबैक मुझे मिला कि ये जो बिजनेस है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। मतलब हमें लोग जोड़ना पड़ेगा, ये चेन बनाना पड़ेगा। चेन मार्केटिंग बिजनेस है। ये चेन मार्केटिंग क्या सच में चलता है? मैम, आप मेरे लाइफ का पहला प्रोस्पेक्ट है जो इतना सवाल कर रही हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है ना, रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जो सवाल करते हैं ना, उनको टेंडेंसी होता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। क्योंकि मैंने भी जब इस बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने ढेर सारे सवाल अपने अप्लायंस से किए थे, और ये एग्जैक्टली जो आपने भी सवाल किया ना, ये तो मैंने किया ही था। लेकिन सच बात है, ये चेन मार्केटिंग वर्ड आज तक मुझे समझ में नहीं आया होता क्या एग्जैक्टली। तो यहाँ पर चेन बनाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। चेन होता क्या है, ये हम जब अपना अनुभव लोगों से शेयर करते हैं, तो ये खुद ब खुद सिस्टम से जुड़ जाते हैं। यानी हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन्हें सिस्टम से आना होता है, और इस तरह से हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है। तो हम ये चेन मार्केटिंग और वर्ड यूज करेंगे, ये टोटली रॉन्ग होगा। हाँ, हम इसे डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं। ये चेन मार्केटिंग नहीं होता मैम। हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, लोग खुद ब खुद उस सिस्टम से आते जाते हैं, तो एक तरह से हमारा नेटवर्क अपने आप ऑटोमेशन में बिल्ड होता है। अच्छा। जी। आपने मुझे जब से प्लान के बारे में बताया है, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया है। हम्म। बिना रिसर्च किए मैं आपको सवाल पूछूंगी, ये मेरा नेचर नहीं है। तो मैंने जो रिसर्च किया है, मैं उसी से आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब भी देखा, और बहुत सारे लीडर्स का जो सक्सेस स्टोरी वहाँ पे दिखाया गया है। जैसे वहां पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाओ, तो तुम यहाँ से जीरो से हीरो बन जाओगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो जीरो से हीरो वाला जो स्टोरी जो दिखाते हैं लोग, ये क्या सच है? बहुत ही सही सवाल है मैम, क्योंकि शुरू में जब मैंने देखा कि यहाँ 24 साल की लड़की जैगवार ले रही है, एक 23 साल का लड़का जो है वो पानी का पाउच बेचता था, वो अपना 18 लाख का कार ले रहा है, एक राजमिस्त्री जो एयरपोर्ट में वो प्लास्टर्स का काम करता था, सीमेंट वगैरह ढोता था, वो विदेश यात्रा करता है। तो मुझे लगा कहीं ये काल्पनिक तो नहीं है, यानी हमारे पास ऐसा प्रेजेंट तो नहीं किया जा रहा है। तो मुझे भी सेम ये सवाल आया था। लेकिन यकीन मानिए, अभी तो ये शुरुआत है डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री में, भारत में शुरुआत है। आने वाले दिन में हर घर में आपको इस तरह की स्टोरीज देखने को मिलेंगी। और ये जो आप जितने भी यूट्यूब में देखें, ये कोई कंपनी द्वारा प्रमोटेड नहीं होता, उनका पर्सनल चैनल्स के थ्रू होता है, या फिर आप उनको फेसबुक, और आजकल तो ओपन होता है ना हर जगह से, आप बहुत सारे लोग तो अपना पे आउट भी शेयर करते हैं। तो मैम, ये हमारा बिजनेस टोटली ट्रांसपेरेंट है। जो भी जेन्युइन कंपनी होता है ना, वो छुपाते नहीं है। तो ये कोई प्रायोजित नहीं है। आज का डेट में काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हमारे जो सुरेखा मैडम है वो एशिया में सबसे रिचेस्ट लेडी अर्नर है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो ये भी कई सारे लोगों को हजम नहीं होता। जब एक रिसेंटली सर्वे हुआ इंडियन इकोनॉमिकल टाइम में, और उनको जब बुला के सम्मानित किया गया और वो पेपर में दिया कि बहुत सारे कॉर्पोरेट वुमेन है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, चंदा कोचर वगैरह, उनसे जब उनका कंपैरिजन किया गया, तब बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट हुआ नहीं ये तो है। और इस तरह का मैम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, एंड आई बिलीव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले दिन में ये हर घर में आपको इस तरह की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। अच्छा, अच्छा। पर मैंने एक चीज सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट आता है, उसका हम्म। क्वालिटी अच्छा है, पर वो बहुत महंगा आता है, जो मतलब नॉर्मल लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आपका प्रोडक्ट्स भी क्या मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा महंगा है? मैम, एक चीज, ये सवाल तो आपने किया बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल मैंने आपको टूथपेस्ट दिया था यूज करने के लिए, और आपने रात को जब ब्रश किया, आपने खुद आज सुबह फीडबैक दिया कि अभी सुबह तक जो सांसों में पहले एक टाइप का बदबू आता था, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जो हमारा फ्रेश मोमेंट का जो मिंट फ्लेवर यूज किया था। तो मैम, क्वालिटी वाइज तो डेफिनेटली आपको भरोसा हो चुका है।
रही बात हाँ, प्राइस क्वालिटी में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर ये टूथपेस्ट को छोड़ के जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका प्राइस को लेके मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि ज्यादा है प्राइस। हाँ, मैं बताना चाहूँगा मैम, हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही किफ़ायती है, वाजिब दाम पर मिलता है और अगर 8 एरियाज़ ऑफ इनकम, 8 तरह की इनकम ऑफर्स और लॉयल्टी बोनस जितने सारे ऑफर्स है, सबको अगर मिला के आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिएगा सारे प्रोडक्ट्स आपको 50% से भी नीचे के दाम पर मिलता है और साथ ही साथ आपको एक इनकम के रूप में जनरेट भी कर देता है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि इससे पहले तो आप 20-30 साल से जो बाहर से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, आज तक आपको फ्री में कुछ कुछ नहीं मिला, करियर तो दूर की बात है। यहाँ लोग वी डोंट सेल सोप, वी सेल होप। तो हम लोग साबुन नहीं बेचते मैम, हम लोग एक सपना लोगों को दिखाते हैं और जिसके माध्यम से सही में बहुत सारे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। और बेसिकली आप कैलकुलेशन कीजिए 8 तरह के इनकम और ऑफर्स को, तो देखिएगा 50% से भी कम दाम पर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो किफायती है मैम मार्केट का। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ठीक है। मेरा तो और कोई क्वेश्चन नहीं है इस बारे में। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 का जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वो खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है जो पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पर सभी को ये पसंद आ रहा है कि हम जो मार्केट से जो क्वेश्चन आता है उसी को उठाकर ये जो रोल प्ले ये सेट किया है। तो आप हम हमारा जो सेकेंड पार्ट है, हम सेकेंड पार्ट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो लोग आपके साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं, आपके टीम में है, पर टीम में आने के बाद भी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हाँ कैसे काम करना है, क्या करना है, तो ये सबको पता नहीं रहता है। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसके ऊपर ही है। तो बिना देर किए हमारा जो ये सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं। ओके। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम, आई एम रेडी। देव जी, तो मेरा जो सेकेंड पार्ट का जो पहला जो क्वेश्चन है, हम आपके टीम में अभी जुड़ चुके हैं, तो हम्म आपका तो जिम्मेदारी अब पहले से ज्यादा हो गए कि मैं हम्म, आपके टीम मेंबर हूँ। तो बिल्कुल। मेरा जो क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने सारे लोग जुड़ते हैं हम्म, उसी हिसाब से जो सक्सेस का जो रेशियो है उतना ज्यादा नहीं है। मतलब सक्सेसफुल लोग अभी इंडिया में उतना ज्यादा खास नहीं है। तो ये क्यों होता है, मतलब इसके पीछे का जो रीजन है ये आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ मैम, क्योंकि मैं पिछले काफी समय से नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा हुआ हूँ और शुरू-शुरू में जब मैं भी सक्सेस नहीं हो रहा था, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कहीं सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन बाद में मुझे एक बात समझ में आया, मैंने बहुत ही गहराई से रिसर्च करके ये देखा कि भारत में ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है भाई जहाँ पर 100% लोग सफल होते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ सरकारी नौकरी की, तो वहां भी अगर 1 करोड़ वैकेंसीज रहता है, सॉरी 10 लाख वैकेंसी रहता है, तो करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें सिलेक्शन कितना रेशियो में होता है? इंजीनियर्स बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन जॉब सारे को नहीं मिलता है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में ही ये सवाल फिट नहीं बैठता। लेकिन क्योंकि आपने पूछा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं, यानी अनसक्सेस क्यों होते हैं, उनका जो पैरामीटर्स है, मैं 5 पॉइंट्स पर बताना चाहूंगा मैम, आप काइंडली ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले असफल होने का मेन रीजन क्या होता है ना, कि वे इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। यानी कुछ कंपनीज के लीडर को मैंने देखा है, आप आज ज्वाइन करो, आप कल से ऑडी जगुआर बीएमडब्ल्यू में घूमोगे। सबसे पहला ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट होता है। नंबर 2, हम लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को बिना सीखे फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ उतर जाते हैं फील्ड में और गलत सलत प्रचार करके बिना सीखे हुए तरीकों से इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से भी हम असफल होते हैं। हम क्या करते हैं, शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, वहां कोई मिला, अरे आजकल क्या कर रहे हो, आजकल मैं तो ये कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के दे दिया। दिस इज नॉट द प्रोसेस। हम सामाजिक परिस्थितियों में कहां पर क्या बिहेवियर करना चाहिए, ये सीख बिना सीखे हम बिजनेस को करते हैं, जिस वजह से भी कई सारे लोग असफल होते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है कि ये हम लोग बहुत ही बेचैनी के साथ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई किसी को दिशा यानी डायरेक्शंस नहीं मिलता और मोटिवेट हो जाता है, तो गलत डायरेक्शन में मोटिवेशन होता है, यानी वे बेचैन हो जाता है। और शुरू में 1-2 लोग जब ना बोल देते हैं, तो उनको ये शुरू में बताया जाता है कि बहुत अच्छा और आसान बिजनेस है, एक काम करो, ऐसा है, प्रोडक्ट कौन यूज नहीं करेगा, बोलो सब हाँ बोल देगा। और जब फील्ड में जाके वो बताते हैं और पहला जो नाम मिलता है, उनको ये नहीं बताया जाता कि रिजेक्शंस का ही बिजनेस है, आपको इसको हैंडल करना सीखना है। क्योंकि उनको मालूम नहीं था ना बोलने से कैसे हैंडल करना, और डिप्रेस्ड हो जाते हैं और यहाँ पर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है अनसक्सेस होने का। और दूसरा, बहुत ही मैं पुराने लीडर्स को भी देखता हूँ, इवन जो टीम में 1 साल 2 साल 3 साल से हैं, वे एक गलती कर देते हैं,
वो क्या करते हैं कि न्यू जो रिक्रूटमेंट होता है उस पर पूरा 100% फोकस दे देते हैं और पुराने लोगों को भूल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ये बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है, ऑनेस्टी का बिजनेस है, लेकिन कई लोग ना चालबाजी से बिजनेस करते हैं, यानी क्रॉस कनेक्शंस, फिर आपको बिजनेस वॉल्यूम का हेरा फेरी, ये सब करने का चक्कर में अपना फायदा जो देखता है इस बिजनेस में, वो कभी भी सफल नहीं होगा। ये बिजनेस है दूसरों को आगे बढ़ाने का, अपने टीम को सपोर्ट करने का। तो जो ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट रूप से अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों के लिए काम करेगा, तो यहाँ सफलता निश्चित है। और बस आखिरी फॉर्मूला यह है कि बाकी जो लोग सफल हुए हैं उनको फॉलो करो। यहाँ दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, जो सफल हुए हैं उसको फॉलो करो, आप भी सफल हो जाओगे। बस अच्छा इतना ही अच्छा कहना है। अच्छा अच्छा, थैंक यू देव जी। तो मेरा जो सवाल था उसका तो मैंने जवाब पा लिया। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मैं आपके साथ 10 दिन से जुड़ी हुई हूँ और काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लोगों से, नए लोगों से बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ। पर मैं जब प्लान बताने जाती हूँ, मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं पाती हूँ, और लोगों को मैं जब बताती हूँ वो लोग मुझे ना बोल रहे हैं। तो इससे मेरा जो मोटिवेशन है वो, मतलब मैं डीमोटिवेटेड हो रही हूँ। तो मैं अपना मोटिवेशन को ठीक रखने के लिए क्या कर सकती हूँ? आप मुझे ये जरा अगर सजेस्ट कर पाए तो अच्छा होगा। देवदूती जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने ऑनेस्टी से अपना ये फीलिंग्स मेरे साथ शेयर किया, आपका जो अनुभव है, क्योंकि कई सारे टीम के मेंबर्स तो बताते नहीं कि उनको क्या फील हो रहा है। तो एग्जैक्टली आपको जैसा लग रहा है ना, शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जानते हैं अच्छी बात क्या है कि आपने मुझसे शेयर कर दिया। और दूसरी बात, आपने इतने कम समय में जो 10 लोगों को अपने टीम में शामिल किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पोटेंशियल है। रही बात डिमोटिवेशन का, तो ये सिर्फ आपके अंदर नहीं, जो इस इंडस्ट्री में 5 साल, 10 साल, 15 ईयर से भी है, वे भी आज के डेट में डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन हाँ, मोटिवेट रहने का एक ही उपाय है। दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। तो हमें यहाँ इंटरनल मोटिवेशन को काम में लेना होता है। आंतरिक जो प्रेरणा है वो कैसे, हमें प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। संकल्प का शक्ति ना बहुत पावरफुल होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज के लिए प्रतिज्ञा कर लेंगे, प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है, विश्वास का वक्त, मतलब जो वक्तव्य होता है, यानी हम लिख के रखना पड़ेगा जो भी हमारा गोल है, जिसको हम रिपीट कर सकते हैं। हर सुबह अगर सो के उठ रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने वो हमारा प्रतिज्ञा, यानी जो संकल्प किए हैं, वो हमें दिखना चाहिए। रात को सोने से पहले दिखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज बार बार जाएगा, और यकीन मानिए हम खुद ब खुद मोटिवेट रहेंगे। हमें किसी थर्ड पार्टी का जरूरत ही नहीं होगा मोटिवेशन के लिए। तो हमें करना क्या है, हमें बस गोल को लिख के रखना है अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास। मोबाइल भी अगर हम ऑन कर रहे हैं तो पहला जो स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए वो इस तरह से कुछ आना चाहिए कि मैं एक लीडर हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ, मैं एक विजेता हूँ। मतलब इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आप उसमें सेव कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव लोगों से बच के रहें। आपको, क्योंकि ये बिजनेस से ना आप कैसे आगे जा सकते हैं ये बताने के बहुत ही कम लोग मिलेंगे, लेकिन कैसे आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं, आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ये बताने के लिए तो आपके आसपास आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोग रहेंगे। और रीजन क्या है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी नहीं मालूम, लेकिन आपको सजेशन देंगे। तो मैम, मोटिवेट रहने के लिए आपको प्रतिज्ञा नामक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, संकल्प की शक्ति का। मैम, अच्छा अच्छा, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं जी अगर ये फॉलो करूंगी तो ये मोटिवेशन का जो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 100%। मैं आपसे ये चीज फॉलो करूंगी। तो मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी टीम में ऑलरेडी, आपको जैसे पता है कि 8-10 लोग जुड़ चुके हैं। पर जी जी। इनमें से 2-3 लोगों ने ही प्रोडक्ट खरीदा है और काम कर रहे हैं अच्छे से। पर बाकी जो लोग हैं ना, वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए, मतलब अभी तक प्रोडक्ट भी नहीं लिए। तो मैं इन लोगों को एक्टिव कराने के लिए क्या कर सकती हूँ? आपका क्या सजेशन है? बिल्कुल मैम, मैं इसका आंसर जरूर देना चाहूंगा। और इतनी अच्छी अच्छी आप सवाल पूछ रहे हैं, यकीन मानिए फील्ड में अगर हर कोई अगर इस सवालों का जवाब जान ले तो उनको काम करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। एंड आई एम सो लकी दैट कि आप मेरी टीम में हो, आपको इस तरह के आंसर मिल रहे हैं और आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। देखिएगा, आप डेफिनेटली एक दिन बहुत आगे जाओगे। तो इसका जो आपका क्वेश्चन था कि मुझे किस तरह अपने इनएक्टिव लोगों को एक्टिव करना चाहिए, तो जिस तरह हमारे हाथों में पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता, तो आपकी टीम के जो 3 लोग अभी एक्टिव है उनके अंदर अलग पोटेंशियल है, और बाकी जो 7 लोग अभी इनएक्टिव है उनके अंदर जो क्षमता है, कार्य क्षमता अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हर किसी का पोटेंशियल को पहचानना होगा, उनके प्रतिभा यानी टैलेंट को पहचानना होगा, और उस टैलेंट के अकॉर्डिंग ट्रेन करना होगा। ये तो था बेसिक बात।
लेकिन मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ ना, कि पहले सरदर्द पैदा करें और फिर उसे डिसिप्लिन दें। मतलब आप उन्हें बताएं नहीं कि आप कैसे सफल होंगे, उनसे आप पूछें। आप उनसे पूछे कि आपको क्या लगता है, ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो क्या आपको आपके सपने अचीव कर पाएंगे, या फिर आप कितना हाइट तक जा सकते हैं, ये बिजनेस आपको कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। उनसे पूछिए, अपने टीम से। तब वो अगर बोलेंगे कि नहीं ये बिजनेस मुझे बहुत आगे ले जाएगा, मुझे भरोसा है, उसके बाद उसको आप उपाय बताइए कि नहीं अगर आपको लगता है तो आपको इस तरह से काम करना चाहिए। डायरेक्टली हम सजेशंस नहीं देंगे, हम उनसे पूछेंगे। सवाल पूछने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेथड होता है। हम सवाल पूछेंगे तो उनको खुद ब खुद उनका आंसर मिलेगा। और इसके लिए एक किताब भी है, सवाल ही जवाब है, जरूर पढ़ें। और इसके थ्रू हम लोग मिलेंगे। और बेसिकली क्या होता है ना, मेरा मानना है कि जो अंधेरे का अंजाम जानते हैं वो उजाला ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली अगर किसी को भूख है ना, किसी को तड़प है, किसी को अगर पता है कि मेरी फैमिली को मैं वो सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ और अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया, उनको तड़प अगर है अंदर से सफल होने के लिए, तो डेफिनेटली आप उसको तड़प को पहचानने में मदद कीजिए, वो खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। और इसी तरह से आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी तरह से मेरा इस सवालों का आंसर दिया। तो इसके साथ हमारा जो पार्ट 2 का जो सेक्शन ए है वो खत्म होता है। तो हम बिना देर किए सेक्शन बी में चले जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। सेक्शन बी में हम क्या डिजाइन किए कि हम आपके टीम में एज अ डाउनलाइन ज्वाइन किए। तो हम्म, आप है हमारा अपलाइन और मैं है हूँ आपका डाउनलाइन। तो इसी दौरान हमारे जो बातचीत होना चाहिए, जो हम्म, हमारा जो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, जो हमारा हम्म, हमें डिस्कशन करना चाहिए फील्ड के ऊपर, हम हम्म। उसके ऊपर हमारा जो ये सेक्शन बी है वो डिजाइन किए हैं। ठीक है, फैंटास्टिक। तो बिना देर किए हुए हम चले जाते हैं हमारे जो पहला जो सवाल है। तो देखिए, मैं तो ज्वाइनिंग किए हैं टीम में अपने आप को, पर मुझे कुछ अभी तक मालूम नहीं है। मैंने आपका टीम ज्वाइन किया है, पर मुझे अभी तक इस बिजनेस के बारे में कुछ भी इतना खास मालूम नहीं है। मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो मैं कैसे अपना टीम बनाऊं, अपना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाऊं, अब कैसे अपना टीम को बिल्ड करूं, ये मेरा आपसे ये पहला सवाल है। बहुत ही सुंदर सा सवाल है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने ये सवाल पूछा। कई लोग तो ये सोचने में ही हिम्मत नहीं करते हैं कि मैं अपना नेटवर्क को कैसे बड़ा करूं। वो ये बस ज्वाइन कर लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। बट बिकॉज यू आर आस्किंग मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट मीन्स कि आप में आगे बढ़ने की ललक है। तो मैम, एकदम। नेटवर्क को बहुत आगे बहुत बड़ा बनाना है। 1000 2000 10,000 1 लाख लोगों का टीम, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है अपने आप। इसमें हमें फोकस नहीं करना है। अगर हम बड़ा टीम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बहुत ही कम लोग, यानी सिर्फ 5 से 6 सीरियस लोगों को अपनी टीम में जोड़ना पड़ेगा। और सीरियस का मतलब होता है जो आपके जैसे ही सोच रखने वाले, जैसे आप सवाल करिए ना, आपके जैसे सोच रखने वाले 5 से 6 लोग। हाँ, ये अलग बात है कि ये 5 से 6 सीरियस लोगों को ढूंढने के लिए आपको 30 लोगों को प्लान शो करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल आपको 20-30 लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा। बस ये 5 से 6 लोग अगर आ गए तो उसके बाद आप निश्चिंत रहिए, आपका नेटवर्क डेफिनेटली बड़ा होगा। कोई आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाने से रोक नहीं सकता मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। मैं इसके ऊपर फोकस करूंगी, और हम्म, आगे भी अगर मुझे कोई डाउट रहेगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। तो बिल्कुल। मेरा जो दूसरा सवाल है, तो हम जैसे कि देखते हैं मोदी केयर प्लेटफॉर्म में हमारा जो टॉप अर्नर्स है, मिस्टर हमारा जो मेंटर है मिस्टर चंद्रशेखर जी है। बिल्कुल। आपने जैसे कि बताया कि सुरेखा मैम जी है, प्रमोद हम्म, आचार्य जी है, ऐसे बहुत सारे टॉप अर्नर्स है जो हम्म, एडवाइजरी काउंसिल में भी आते हैं, जो स्मैक हम्म, मेंबर है। तो जी। ये जो स्मैक मेंबर्स है हमारे मोदी केयर के, तो जो टॉप अर्नर है ये कैसे टॉप में पहुंचे, मतलब इन लोगों का जो सक्सेस का जो मंत्र है वो क्या है, वो उनके पास ऐसा क्या खास क्वालिटी है जो वो लोग ये जो सक्सेस अचीव कर पाए, आप अगर मुझे ये बताएं। वाओ मैम, हैट्स ऑफ टू यू, व्हाट अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हमारे आगे बढ़ने के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है कि हम अगर सफल बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस है। और जानते हैं, आज आप बहुत लकी हैं, हम सब बहुत लकी हैं कि इस डिस्कशन के दौरान हमारे बीच बहुत ही सफल, यानी हमारे महागुरु मौजूद है, चंचल सर। तो वे जो एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, मैंने जितना उनको एब्जॉर्ब किया है, मैं वे जो जो करते हैं, मैं आज आप सबको आपको बताने जा रहा हूँ।
आप खुद से ये डिसाइड कीजिए और लास्ट में हम सर से ही पूछेंगे, देखिएगा वो बताएंगे, वो बिल्कुल ये सब करते हैं। तो सफल लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले उनके पास एक मार्केटिंग सिस्टम होता है जो डुप्लीकेबल होता है, यानी वो अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पूरा टीम डुप्लीकेट कर पाता है। सेकेंड जो उनके पास पॉइंट है, जो सफल लोग हैं, उनके पास पेशेंस होता है। आप कोई भी सक्सेसफुल लीडर दिखा दीजिए जो 1 महीना काम किया, 2 महीना किया, 3 महीना के फिर छोड़ दिया, वे क्विट नहीं करते हैं, वे 4 साल 5 साल कंटिन्यूसली टिके रहेंगे जब तक कि सफल नहीं हो जाते हैं। तीसरा उनके पास पॉइंट होता है, उनके पास लगन यानी डेडिकेशन होता है। वे काम करते वक्त ये नहीं सोचते हैं अरे मैंने तो 1 महीना कर दिया और कैसे रिजल्ट नहीं आया। वे तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि उनको अपना डिजायर वाला जो रिजल्ट, जो टारगेट रिजल्ट है, मिल नहीं जाता। वे डेडिकेशन के साथ काम करते रहते हैं। और कुछ पॉइंट्स है मैं क्विकली बोलना चाहूंगा। वे अपना टारगेट या गोल सेट बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। उनके पास ना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल पहले से लिखा रहता है। मैं चंचल सर से, यानी मेरे अपलाइन से मैं हमेशा बात करता हूँ, वो बताते हैं कि उनके पास डायरी में हर रोज का बिजनेस वॉल्यूम, उनका कौन सा टीम कितना कर रहा है, अपडेट रहता है। तो इस तरह का डेडिकेशन अगर होगा तो सक्सेस होना ही है। वे रोजाना मार्केटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि इस बिजनेस को एक दिन किया फिर 10 दिन रेस्ट ले लिए, नहीं। आप चाहे देखिए जितना भी सफल लोग हैं ना इस इंडस्ट्री में मैम, आप देखिएगा वे हर रोज रिक्रूटमेंट के लिए काम करते हैं, अपना टीम के साथ मीटिंग करते हैं। यानी इस व्यवसाय में वे इतना ज्यादा सीरियस रहते हैं कि एक दिन नहीं, वे हर रोज काम करते हैं। प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, वे जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें वो डाउट नहीं करते हैं। यानी आप अगर इफ यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बिजनेस और अगर आप उनसे संदेह करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये है, डाउट करके यूज कर रहे हैं, तो आप बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट सचमुच में खराब है उसका अच्छा बोले, ये नहीं, लेकिन जो अच्छा है उसमें एटलीस्ट डाउट ना करें। क्योंकि डाउट करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे बढ़ने नहीं देता है और आपको बैरियर लगा देता है। तो सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होता है। इवन मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, वे लोग होटल्स में स्टे करते हैं तो भी वहां का सोप यूज नहीं करते हैं, दे यूज मोदी केयर प्रोडक्ट्स। अपने जिस कंपनी में आप लोग हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात मैम, मैं ये बात मैं बिना बता के रह ही नहीं सकता कि सबसे पहले ना वे अपने आप को सेल करते हैं, प्रोडक्ट को नहीं। अपने आप को सेल करने का क्या मतलब होता है कि वे ना अपना इंप्रेशन लोगों के बीच जमाते हैं, अपना पर्सनालिटी लोगों के बीच दिखाते हैं। तो सबसे पहले लोग आपको पसंद करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को नहीं। अगर आपको पसंद कर लिया तो प्रोडक्ट को तो ऑटोमेटिक पसंद करना ही है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन इनमें से मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बोले और कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा। डाउनलाइन की उपलब्धियों की प्रशंसा, यानी हमारे टीम में जो भी मेंबर अगर कुछ भी अच्छा काम करता है, अचीवमेंट करते हैं, वे खुलकर प्रशंसा करते हैं। और ये क्वालिटी मैंने सर के अंदर देखा है। सर थोड़ा सा भी अगर, इवन मैंने आज तक बहुत उतना कुछ अचीवमेंट नहीं किया, बट प्रशंसा करने का जो क्वालिटी उनमें है ये बहुत ही है। तो अगर कोई भी लीडर अपने टीम के मेंबर की प्रशंसा खुलकर करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो ये सक्सेसफुल लोगों का क्वालिटीज होता है। वे दूसरों से सीखते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होता है ना, उनके अंदर ईगो नहीं होता है। वो अपने से छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहता है। और आखिरी 2 पॉइंट बोल के खत्म करूंगा, ऐसे पॉइंट तो बहुत है लेकिन ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर बोलते हैं कि मैं कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहता। मैंने सर का हर पॉइंट को लिख के रखा है, सर जो जो बात बोले हैं। सर बोलते हैं मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहता, मैं बेचैन रहता हूँ, मैं हमेशा अनकंफर्टेबल रहता हूँ। इसका मतलब क्या, आज वे जितना अर्निंग कर रहे हैं उनको और पैसों की जरूरत नहीं है, दिस इज द फैक्ट। बट ये भी फैक्ट है कि अपने टीम में अब वे सक्सेसफुल लोगों को क्रिएट कैसे करें, इनके बारे में वो हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं, हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं। और अगर आपको सफल होना है तो आपको भी कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ेगा, तभी आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने काम को बहुत ही इजी तरीका से प्रेजेंट करते हैं, मानो ऐसे टिपिकल नहीं करते हैं, बहुत ही इजी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैम जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी अपलाइन के बारे में, और आज मैंने वही आपसे शेयर किया। अगर आप भी सफल होना चाहती हैं तो आप अभी से इसी वक्त से ना इसको डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है देव जी, आपने जितना बताया तो ये तो मेरे लिए, मैं तो नई हूँ तो इतना सब सीख पाना एक दिन में मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और ओके। सिलेबस भी बहुत वास्ट हो रहा है। तो यस। मैं सोच रही हूँ कि मैं हर एक दिन आपके साथ टच में रह के थोड़ा थोड़ा करके ये सब चीजों के ऊपर सीखूं। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट जो सवाल है मैं उस पे चली जाती हूँ कि जी जी। आप हमेशा कहते रहते हैं कि अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन को फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपलाइन के बात सुनना चाहिए।
तो मैं जानना चाहती हूँ ये ऑफलाइन को फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है? हम ऑफलाइन का बात क्यों सुने? और जो ऑफलाइन ये ऐसा तो नहीं है वो सब जानते, तो ऑफलाइन को फॉलो करने से हमारा क्या सक्सेस आ जाएगा? और ऑफलाइन हमारे लाइफ में, मतलब लाइफ में नहीं, हमारे बिजनेस में क्या भूमिका ले सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और कई सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा, भाई मैं क्यों ऑफलाइन को फ़ॉलो करूँ? मैं तो उनसे ज़्यादा जानता हूँ या फिर मेरा क्वालिफ़िकेशन उनसे ज़्यादा है या फिर माने बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि मैंने इतने दिनों का नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस में एक चीज़ देखा है कि हर बिज़नेस हो या अपने लाइफ़ के कोई भी क्षेत्र हो, हर चीज़ में गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और क्योंकि जो हमारे अपलाइन होते हैं, वे हमसे कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल तो पहले से इस बिज़नेस में रहे होते हैं। यानी वे आपको एक चीज़ तो डेफ़िनिटली गाइड कर सकते हैं कि क्या नहीं करना है। आई मीन मैंने जो गलतियाँ आज किया है, जिससे मुझे नेगेटिव रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है, तो वो चीज़ तो मैं अपनी टीम को करने कभी नहीं दूँगा। तो इसका मतलब वे समय का बचत हो जाता है और अगर प्रैक्टिकल आंसर इसका ये भी हो सकता है, अपलाइन से कंटिन्यूअसली टच में रहने से क्या होता है कि अपलाइन का मतलब यहाँ एक्टिव अपलाइंस हैं। अगर कोई अपलाइन इनएक्टिव है, एकदम आपको कोई नहीं करता, आप उनका बुराई करने का ज़रूरत नहीं है। आप उनसे टच में नहीं रहिए, लेकिन उनके ऊपर जो भी एक्टिव अपलाइन जो भी आपका टीम में, उनसे संपर्क में रहिए। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ करना ज़रूरी होता है कि अपने अपलाइन सपोर्ट चार्ट जो हम लोग यहाँ दिखाते हैं, यानी कौन-सा कितने लोग एक्टिव है, उन सबका फ़ोन नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, सो दैट कि आप कभी भी उनसे परामर्श ले सकें। और लास्ट मैं इस सेशन को बहुत लंबा नहीं करते हुए क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, तो बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना चाहूँगा कि अपलाइन का वैल्यू हमारे इस बिज़नेस में एक उस आपको क्या बोलेंगे पैराशूट की तरह होता है जो आपको सेफ लैंडिंग करने में हेल्प करता है। यानी अगर हम ऊँचाई से गिरते हैं बिना पैराशूट का तो हम लोग हाथ-पैर हड्डी टूट सकता है, इवन मर भी सकते हैं। लेकिन पैराशूट अगर रहेगा तो हम बहुत ही सेफ लैंड कर सकते हैं। तो अपलाइन आपको बिल्कुल वही प्रोटेक्शन देता है, वही सुरक्षा प्रदान करता है इस बिज़नेस में और आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर मदद कर सकते हैं। इस दुनिया में ये एकमात्र ऐसा बिज़नेस है जहाँ आपकी भलाई के लिए सोचने वाला कोई व्यक्ति हर वक़्त चाहे दिन हो या रात मौजूद रहता है। जो अच्छा और एक्टिव अपलाइन रहता है, हमेशा ये सोचता है कि अपनी टीम को मैं कैसे आगे ले जाऊँ और यही वजह है कि यहाँ अपलाइन को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आँख मूंद के भरोसा करें, अंधविश्वास करें, लेकिन ये बिज़नेस ही है भरोसा का, ये बिज़नेस ही है विश्वास करने का। तो अगर आप करोगे, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। यही वजह है मैम। अच्छा, अच्छा। तो आप कह रहे कि ऑफलाइन हमसे पहले आ गए इस बिज़नेस में, तो उसके पास अनुभव है, तो वो हमें गाइड कर पाएँगे, राइट सर? एब्सोल्युटली, या ओके, ओके। मैं आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तो अब से मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी और टीम को भी ये चीज़ फॉलो करने के लिए सजेस्ट करूँगी। तो हमारा बिल्कुल। जो इतना सवाल मैंने पूछ लिया आपसे, सवालों का बौछार हो गया आपके ऊपर। तो लास्ट में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर पूछना चाहती हूँ। पूछूँ? बिल्कुल, तो मेरा जो लास्ट जो सवाल है कि हम जो टीम में जो लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारा जो डाउनलाइन से मैं एज़ अ अपलाइन, वो डाउनलाइन को कौन सी चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग देना इनिशियल फेज़ में बहुत ही ज़रूरी है? मतलब कैसे हम उनको गाइड करें? ये आप अगर हमें बताएँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है देवदूती जी और कोई भी लोग जब फर्स्ट टाइम अपनी टीम में न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर उनको मालूम ही नहीं है उनको ट्रेनिंग क्या देना है, तो वो कभी भी वो टीम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बहुत ही अच्छा राइट, आपने सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और आई बिलीव कि मैम अभी तक जो भी हम लोग कन्वर्सेशन किए हैं आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा सारा कुछ और ये सवाल का आंसर भी मैं आपको देना चाहूँगा। तो बेसिकली ट्रेनिंग जो हम लोग देते हैं वो बहुत ही बेसिक सा ट्रेनिंग देना होता है। सबसे पहले तो हमें सिखाना है कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे किया जाना चाहिए और ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। लिस्ट बिल्डिंग और ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग ये 2 चीज़ का जानकारी पहले देना है। फिर हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है, उनको जानकारी देना है और होम मीटिंग या फिर वन टू वन मीटिंग या टू ऑन वन मीटिंग कैसे देना है इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। होम मीटिंग और वन ऑन वन मीटिंग क्या होता है, ये डेफिनिटली आप जानते होंगे, मैंने आपको कल ही बताया था। हाँ, हाँ, तो इसमें बताया है आपने। जी, और 2 चीज़ कि एटीट्यूड को कैसे बदले क्योंकि जो होता है ना मैम कि इस बिज़नेस में आने से पहले लोग एक एवरेज मेंटालिटी के रहते हैं। यानी उनके पास घर में वो एजुकेशन मिलता है कि जितना चादर है उतना पाँव फैलाओ, आप पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं,
ये सब तो बचपन से हम रिपीटेडली जिन चीज़ों को सुनते हैं, हम उन पे भरोसा करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एटीट्यूड जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये शुरू-शुरू में थोड़ा-सा हज़म नहीं होता किसी को क्योंकि लाखों करोड़ों की बातें होती है। लोगों को बड़े सपने दिखाने की बातें होती है। इसीलिए नज़रिया बदलने का जो है ट्रेनिंग वो देना है और सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं अपनी तरफ से इंक्लूड कर रहा हूँ और ये होना भी चाहिए दैट इज़ ऑनेस्टी का शिक्षा देना चाहिए, टैक्टिस भी सिखाना चाहिए मतलब किस तरह से जैसे इनवाइट करना चाहिए, इनवाइट के दौरान क्या बात करना चाहिए, ये टैक्टिस हो गया और सदाचार यानी लोगों से बेईमानी नहीं करे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है, ईमानदारी से बिज़नेस को करना है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही 5-6 ट्रेनिंग हम देंगे, फिर आगे एडवांस ट्रेनिंग के लिए हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, अच्छा। तो मेरा तो आज का जो सवाल था वो खत्म हो गया, पर मेरा और भी आपसे जानने का मन है। तो नेक्स्ट दिन आपसे हम बाकी जो सवाल है वो पूछेंगे। आपने जैसे लास्ट में कहा कि ये कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है मतलब हुँ, हुँ। लोगों को कैसे बताना है, बिल्कुल। मतलब कैसे उनको इनवाइट करना है। ये हुँ, हुँ। इनवाइट के ऊपर भी हमें कुछ नॉलेज चाहिए होगा। तो आप हमें इनवाइट के ऊपर भी नेक्स्ट दिन कुछ बताना। ये आपसे हम नेक्स्ट दिन सीखेंगे। क्योंकि मैम आज के बिल्कुल लिए ये बहुत ही बढ़िया रहा और मैंने तो सीखा ही और मैं बिलीव करती हूँ कि हमारे साथ जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं अभी मीटिंग में सभी सीखे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का रोल प्ले है वो खत्म होता है और देव जी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी तरह से हमारा सभी सवालों का जवाब दिया। तो और अभी भी जितने मेंबर जुड़े हुए हैं उनका अगर इसे छोड़ के अगर कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं या चैट में लिख के भी पूछ सकते हैं। और हमारे साथ हमारा मेंटर महागुरु सर चंचल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आप अगर हमारा ये रोल प्ले के ऊपर कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा ये रोल प्ले खत्म होता है। देव जी आपको भी थैंक यू सो मच। आप हमारे सवालों का जवाब दिए अच्छी तरह से और पूरे टीम को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि 1 घंटे के ऊपर से वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा ये पूरा जो सेशन कंटिन्यू सुने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम थैंक यू तो हम सब यानी मैं और मेरा पूरा टीम आपका करना चाहेंगे, सर का करना चाहेंगे कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और इस तरह के अवसर आपने उपलब्ध कराया।